मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार प्यार नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज हम अपनी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, टॉपिक रहेगा कि हम सी सेक्शन के बाद मीन्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी जो फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो क्या सेकंड टाइम आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के टाइम में ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम हो रही है और सी सेक्शन अक्सर कर देते हैं। डॉक्टर कहीं डॉक्टर अपने बेनिफिट्स के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कराने के बजाय वो सी सेक्शन से कर देते हैं। अगर पेशेंट ज़रा भी उस जो प्रेग्नेंट लेडी हैं पेन को टॉलरेट नहीं कर पाती या हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो उस चीज़ को ट्राई ही नहीं करते, वो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन रख देते हैं सामने कि आपका सी सेक्शन होगा। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में आप सुनोगे कि हाँ सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, लेकिन जब हम सेकंड बेबी प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में ये खौफ रहता है, ये डर बना रहता है, ये क्वेश्चन बना रहता है कि क्या हमारी सेकंड जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन से होगी। और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी जो दूसरी जो डिलीवरी है वो भी सी सेक्शन से ही होगी, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले अगर आपका सिजेरियन हुआ तो दूसरा भी आपका बेबी सिजेरियन से होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की एडवाइस शुरू से ही मिल जाती है या मोस्टली यही आपको गाइड करेंगे कि नहीं आपका पहला ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा भी आपका ऑपरेशन से ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही से नॉलेज रखते हैं, आपकी डॉक्टर अच्छा है, आपकी नियरेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी है और आपकी बॉडी जो फिट है, आपकी बॉडी भी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी सेकंड बेबी में। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और मैं सारे डाउट आपके वन बाय वन करके क्लियर कर दूँगी। ठीक है, हम बात करेंगे आज बी बैक के बारे में कि बी बैक क्या होता है। ठीक है, अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है तो दूसरा आपका बी बैक हो सकता है, मीन्स वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो सारी ही बातें हम इस चीज़ के बारे में वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ लाइक बटन प्रेस करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है तो हमेशा ध्यान रखें, आप जब दूसरा बेबी प्लान कर रहे हो तो आपका कम से कम 2 इयर्स और मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लें। या फिर कंसीव करने से पहले आप चाहते हो कि आपका पहला सिजेरियन हुआ और दूसरा बेबी आप कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको दूंगी कि आप अपने डॉक्टर से एक बार अपना चेकअप जरूर करवाएं, ओवेरियन चेकअप जरूर करवाएं कि आपका यूटेरस और ये आपकी जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो फिट हैं या नहीं हैं, आप उस चीज़ के लिए फिट है या नहीं है। तो आप जब भी इस स्टेप के लिए फॉरवर्ड करने वाली हो या इस आपने माइंड मेकअप कर ही लिया कि मुझे अब कंसीव करना है अपने सेकंड बेबी के लिए, तो प्लीज़ फर्स्ट आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना कंप्लीट चेकअप करवाइए, अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी की सारी रिपोर्ट्स लेकर जाइए आप। ठीक है, तो उससे आपकी सारी जो भी आपका पहला सिजेरियन क्या हुआ, क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए, तो डॉक्टर उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको देखते हैं और आपको सही सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि हाँ आप फिट हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आपने वहीं से सारे स्टेप बाय स्टेप बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपका 99% आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया बिना अपने डॉक्टर के एडवाइस के तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, बी बैक डिलीवरी आपकी ना हो। ठीक है, आप कौन कौन से फैक्टर्स सामने आते हैं जो कि अगर आपका पहला बेबी सिजेरियन हुआ है तो दूसरा भी सिजेरियन ना हो जाए, या आपको इससे कैसे बचना है कि आपका जो सेकंड बेबी है वो नॉर्मल हो जाए, उसके लिए कुछ बातें देखिए डिपेंड करती हैं। सबसे पहले अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं तो हो सकता है कि सेकंड आपकी जो डिलीवरी है उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरा अगर आपका वेट ज़्यादा तो नहीं रहा, ठीक है, तो इस टाइम आपको अपना कितना वेट मेंटेन करके चलना है,
ठीक। दूसरा आपको ये देखना होता है कि आपके जो स्कार्स हैं, मीन्स आपके जो स्टिचेस लगे थे वो हेल्दी हुए या नहीं हुए, आपने कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी कंसीव तो नहीं कर लिया, आपकी स्किन हेल्दी हुई है या नहीं हुई, मीन्स जो भी आपकी ओवेरियन स्किन है वो वहाँ पर जो आपकी पहली प्रेगनेंसी के जो स्टिचेस हैं वो ओके हुए या नहीं हुए, वो स्किन थिक हुई है या नहीं हुई है, आपने बहुत जल्दी कंसीव तो नहीं कर लिया। अगर उसको ठीक हुए बिना, मीन्स आपकी जो स्किन है ओवेरियन यूटेरस की वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है आपके नॉर्मल डिलीवरी में। अगर वहाँ से सब ओके है, मीन्स आपकी जो स्किन है वो ओके है, जो स्कार्स वहाँ लगी थी वो अच्छे से फुलफिल हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और डिपेंड करती है कि आपका जो फर्स्ट सिजेरियन हुआ था वो उसका जो कट कैसे लगा था। अगर आपका स्ट्रेट कट लगा था, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि आपकी सिजेरियन सेकंड डिलीवरी में भी हो, या फिर इस तरीके से मीन्स लेफ़्ट टू राइट लगा था तो पॉसिबिलिटी रहती है ना। ठीक है, कट होने पर भी इस बात को कट होना भी डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। तो अगर आपका टॉप टू बॉटम आपका लगा हुआ है कट, तो पॉसिबिलिटी कम रहती है। ठीक है, और अगर आपका लेफ़्ट टू राइट लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। तो ये आपके स्कार्स पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका पहली डिलीवरी में कट लगा था। फिर इसके बाद और कौन सी बातें डिपेंड करती हैं हमारी सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सेकंड बेबी के लिए। देखिए, अगर आपकी हीलिंग पावर अच्छी है, आपने अपना फर्स्ट सिजेरियन आपका जो बेबी हुआ था आपने आपको बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। देखिए, हर लेडी की बॉडी जो डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है कि एक लेडी ने बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया तो दूसरी भी कर लेगी, जी नहीं। खुद हर लेडी की अपनी अपनी एक अलग हीलिंग पावर होती है। अगर आपने जल्दी से अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को रिकवर कर लिया, आप हेल्दी हो गए, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आप फिज़िकली फिट हो, आपका जो वेट है वो अंडर है, अच्छा बीपी आपका, डायबिटिक नहीं हो या किसी प्रकार की कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ सामने आ जाती है कि हाँ आपका नॉर्मल बेबी हो सकता है। लेकिन आपके जो यूटेरस की स्किन वीक है और वो ठीक से अभी क्योर नहीं हुई है, इन केस इस केस में आपने कंसीव कर लिया है तो फिर दिक्कत हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट आपने गेन किया हुआ है, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप 35 के अराउंड में हैं, आसपास हैं, तो भी आपको फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि आपका नॉर्मल बेबी हो। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपने कंसीव किया हुआ है और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपकी ड्यू डेट निकल गई है, मीन्स आपका 39 या 40 वीक रनिंग में है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। फिर इस केस में क्या होता है कि आपका फिर सिजेरियन ही करना पड़ता है, चाहे आपका पहला बेबी हो चाहे सेकंड बेबी हो। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका 36 वीक या 37 वीक रनिंग है और आपकी जो डिलीवरी डेट पास में है, तो आप बराबर अपने डॉक्टर से मिलते रहिए और कोशिश करिए इन्हीं वीक्स में आप अपनी डिलीवरी अपने डॉक्टर से कह के करवा लें। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू डॉक्टर धीरे धीरे आपके जो पेन्स को इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं और फिर एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके वीक बढ़ गए हैं, आपका 38, 39 या 40 वीक चल रहा है, तो इस कंडीशन में बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर कोई भी चांसेस नहीं रहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, फिर सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है इन केस। तो आप इस तरह के नौबत ही नहीं आने दें। आप अपना जब आपका ये वीक चल रहा हो 36, 37, उसी के आसपास आप अपने डॉक्टर से कंप्लीट चेकअप करवाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट बेबी उस टाइम तक बन चुका होता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉर्मल हो जाए, अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है तो दूसरा आपका नॉर्मल हो जाए, तो इसके लिए आपको पहले से ही डे 1 से ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लेती रहनी है, जिस पे कि आप ट्रस्ट कर सकती हो। आप
डिलीवरी के लिए अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करें, जहां पर कि अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी आपके साथ हो जाती है तो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हों, ताकि आपको दोबारा से वही प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कभी कभी हम क्या होते हैं, आसपास के सस्ते हॉस्पिटल्स में अपनी डिलीवरी करवा लेते हैं, जहाँ की फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से क्या करते हैं कि वो नॉर्मल की बजाय सिजेरियन ही कर देती है। तो अच्छी फैसिलिटीज़ जहाँ पर कि सारी सुविधाएं हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, वहीं पर अपने आप को एडमिट कराएं डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ जब भी आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हो तो एक गैप ज़रूर रखें और अपने आप को आप नोटिस करें कि वाकई में आप फिट हैं। कहीं हल्का फुल्का सा पेन आपको बना तो नहीं रहता, आपका हीमोग्लोबिन, आपका आयरन, आप में कैल्शियम, ये सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, आप कहीं से कहीं अपने आप को वीक तो नहीं महसूस करते हैं। दूसरा, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें और एक बार अपना ओवेरियन या यूटेरस चेक ज़रूर करवा लें, जिससे कि आपका पता चल जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो वहाँ पे क्योर हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। कहीं डिलीवरी के टाइम पर आपका जो यूटेरस है रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए, या पहले के टाँके जो खुल ना जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको क्लियर कर देगा और जैसी वो एडवाइस आप दें उसी तरह से आप उसको फॉलो कर सकती हैं। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप यहाँ पर मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। टेक केयर, बाय बाय।